अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। अब हमारा मुल्क जो है ना, ये एक आप ये समझें कि सरप्राइजेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ में कोई ना कोई सरप्राइज़ मौजूद है। आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है और वो ये कहती है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की जो उसके खदशात थे वो कम से कम होते चले गए और 2200 पॉइंट्स का उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इस खित्ते की और दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर आ गया है। इसी के साथ साथ जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो जा रही है, बड़े बड़े ग्रोथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं, क्या वो शेल हो, चाहे वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, चाहे वो दीगर इदारे हों, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये और वज़ीर आज़म साहब फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र अब रुकेगा नहीं और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है ये एक अहम संग मील है। जब इतना सारा कुछ पैसा पाकिस्तान के पास मौजूद है और इतनी उभरती हुई मईशत है तो क्या ज़रूरत पड़ी है IMF को कि वो कहे पाकिस्तान को कि सैलाब मुतासरीन को आप अपनी तरफ से कोई स्कीम नहीं देंगे। सूबे जाने और सूबों का काम जाने, विफाक जाने, विफाक इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि विफाक को अदायगियाँ करनी है। हुआ यह है कि पाकिस्तान ने जो अदायगियाँ उसे करनी थी कर्ज़ों की वो बर वक्त की है और स्टेट बैंक ने अपनी लोकल मार्केट से पैसा उठाया और अदायगियाँ कर दी कर्ज़ों की जिनको करनी थी। तो वो कहते हैं कि जी क्योंकि हमें हमारा पैसा मिल गया इसलिए सब कुछ ठीक है, मगर सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बैरूनी इन्वेस्टमेंट तो क्या अंदरूनी इन्वेस्टमेंट भी जो सरमायाकार है वो सरमाया नहीं लगा रहा है। तो आज मैंने देखा कई टॉक शोज़ में और ये बात हो रही है कि हुकूमत को करना क्या चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन्हें फोकस करना चाहिए। यानी 1.5-2 साल बाद अगर हुकूमत को ये तजवीज़ दी जा रही है तो ये तशवीश की बात है। और इससे बड़ी तशवीश की बात क्या है कि अपोजिशन तो अपोजिशन इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं और एक बुरी तरह से लड़ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें भी एक सरप्राइज़ है कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाएगी। तो ये सिचुएशन है। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। शाहिदा रहमानी साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शौकत यूसुफजई साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहिबा ये माफ़ी मांगने से तो इनकार कर दिया मरियम साहिबा ने। अब शहरी रहमान साहिबा फरमा रही हैं हमें फॉर ग्रांटेड ना लें। फॉर ग्रांटेड तो आपको लिया हुआ है और ऑप्शन क्या है आपके पास? आप कहते हैं आप कुछ तोड़ना भी नहीं चाहते, बस बयानात दे रहे। आज कुछ इस तरह के ट्वीट्स भी आए कि ये तो सिर्फ एक टोपी ड्रामा मालूम होता है। ख़ासतौर पर साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये आपस में नूरा कुश्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या ये सब कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके के स्टेटमेंट वज़ीर आला पंजाब ने दिया जो कि समझ से बालातर है। आपने देखा कि फ्लड बहुत बदतरीन फ्लड था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं और पूरी कौम को ये सिर्फ पंजाब का नहीं था। मैं सुन नहीं पा रहा, आपकी ऑडियो में गालिबन कोई इशू है। हेलो, आपका माइक काम नहीं कर रहा गालिबन। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर जो हमारा स्टाफ है वो इसको ठीक करे। आवाज नहीं आ रही जी, आपको आवाज अब आ रही है? आपकी आवाज बोलिए बोलिए। अब आ रही है? जी जी अब आवाज आ रही है, फरमाइए। हेलो जी जी अब आवाज आ रही है आपकी। देखिए ये जो फ्लड की जहां तक बात है तो फ्लड बड़ा तारीख का बदतरीन। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है? जी मैं ठीक करवाता हूं, आप बात करने की कोशिश कीजिए प्लीज, मैं ठीक करवाता हूं। तो ये तारीख का बदतरीन फ्लड था और इसमें आपने देखा कि जिस वक्त ये फ्लड आया है रिहैबिलिटेशन का तो मरहला बाद में होता है, पहले रेस्क्यू का होता है। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा भी काम कर रही थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए वहां पर। ना सिर्फ उन्होंने उनके काम की तारीफ की बल्कि तमाम MNAs MPs जो पंजाब से पीपल्स पार्टी के हैं उन्हें कहा गया कि आप जो हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने तकरीबन 7 करोड़ के खैमे भिजवाए बेघर लोगों के लिए अपने ज़ाती अकाउंट से। उसके बाद उन्होंने 2.5 करोड़ शायद उससे उन्होंने वहाँ पे 4,000 लोगों को जो है राशन भिजवाया। यही होता है कि फर्स्ट एड इस तरह की जाती है। उसके बाद उन्होंने वफाकी हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहा कि जिस तरह हमारे सिंध में 2022 में फ्लड आया और हमने वहाँ पर लोगों को फर्स्ट एड फौरी तौर पे दी और वो थ्रू द BISP दी ताकि मिडिल मैन का भी किरदार ख़त्म हो और लोगों को फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत होती है अपने अखराजात के लिए वो मिले।
तो ये एक मशवरा दिया गया, तो पता नहीं, समझ में नहीं आया कि मरियम नवाज साहिबा को कहां से आया कि मेरा पंजाब, मेरा पानी, मेरा पैसा। उन्होंने तो हर चीज में तमाम तर हदूद को जो है वो क्रॉस किया और इंतहाई वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जो कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पढ़ा लिखा, वो कहते हैं ना आपकी गुफ्तार बताती है आपका हसब नसब। तो उन्होंने अपनी गुफ्तार से बताया कि वो कितनी काबिल है, वो कितना काम कर रही है। वो अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए, जो आपके 50 लाख के करीब लोग बेघर हैं, आपकी हजारों एकड़ जमीनें जो है वो जेर आब हैं, जहां लोगों को रेस्क्यू करके निकाल तो लिया गया, लेकिन मगर शाहिदा रहमानी साहबा, आप खुद देखें कि अभी जो इनका ये लड़ाई तो अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग जातियात पर आ गए हैं। जैसे आपने कहा कि हसब नसब इससे पता लगता है, यानी कि उनका कोई हसब नसब में प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता। ये तो बहुत ही सीरियस की बात नहीं है, बात जातियात की जी। देखिए, जाती हमला नहीं है ना, बात है यहाँ पर। मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जब हम अलायंस में बैठे, हम कैबिनेट में तो नहीं बैठे, हम मशवरे दे सकते हैं कि भाई हमने ये एक्सपीरियंस किया है, इससे हमारे पास अच्छे नतीजे थे, आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसको करने के बजाय आपने अपनी नाराजगी को छुपाने के लिए आपने जो इल्जामात लगाने शुरू किए, और उसके बाद ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी टीम जो है जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बात कर रही है, हमारी क़यादत ने कोई जवाब नहीं दिया और ना वो देते हैं। हमने हमेशा तहम्मुल से, बुर्दबारी से सियासत की है, हमने कोड़े खाए, आमिरों को, डिक्टेटरों का दौर बर्दाश्त किया, तो इनका भी दौर बर्दाश्त किया। हमें वो वक्त भी याद है जब नवाज शरीफ साहब, हम वो सब भूल जाना चाहते हैं, हम वो देखें, हम वो सब भूल जाना चाहते हैं। जब मिसाक़े जमहूरियत हुआ, जब हम मिसाक़े जमहूरियत था, उसके बाद हमने उस सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहा, और यही वजह थी कि अभी भी आप देख लें कि हमारी क़यादत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हम वर्कर ही काफ़ी हैं इस तरह के जवाब देने के लिए, लेकिन कोई हमें इतना इजी ना ले और इस तरह की बात ना करे जो कल इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है सेनेटर साहब, ये फरमाएं, आप लोगों के लिए सवाल ये उठ रहा है और ये पेपर ये कि हम ये देखना चाहिए कि सैलाब में हम डूबे हैं या हमें डिबोया गया है। तो अगर उनको ये खदशा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? करवाने दें उनको कोई तहकीकात। वो समझते हैं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और सैलाब से बचा जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने डिबो दिया है। ताहिर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आती है, लेकिन एंकर साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आ रही है आपको? मैं एंकर ही बात कर रहा हूँ ताहिर साहब। अच्छा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मसूद रजा बात कर रहा हूँ। आप खैरियत से बताइए, क्या किया आप लोगों ने? आई नो भाई, मसूद पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये हमने देखना पड़ेगा कि डिबोया आप लोगों ने या हम डूबे हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस पर अगर सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं उंगली तोड़ दूंगी, मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी। तो वो बड़े नाला है आपसे। मसूद साहब, मैं लकीली उस जलसे में मौजूद था जो फैसलाबाद में हुआ, लालपुर में मेरा शहर है। तो इस किस्म की, जिस किस्म की ये बात करें, बात चली है कि बिशप से बड़ी अच्छी, एक बड़ा अच्छा है अपना आइडिया और बड़ी अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा। मुझे याद है लास्ट गवर्नमेंट में भी था मैं, तो जब वो किसी ने कहा कि इसको चेंज करिए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम नाम चेंज नहीं करेंगे ये वाला। अभी इनको, मेरे जो बहन है, मुझे नहीं पता साथ कौन है, मेरे कोई बहन, शाहिदा रहमानी साहिबा हैं। इनको जी, शाहिदा रहमानी साहिबा हैं आपके साथ? जी जी जी। तो शाहिदा बहन, सिर्फ इतना मुझे बता दें कि जो बिशप है उसका तल्लुक है पूरे लोगों से। क्या उसका तल्लुक, ये जो फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं, क्या वो 5,000, 10,000, 20,000 या 25,000 रुपया देना चाहते हैं? लोगों का जो नुकसान है वो इससे बहुत ज्यादा हुआ है। तो अगर हम अपने वसाइल से, हमें मरकज में भी कोई फंड नहीं उससे मिला, अपने वसाइल से, पंजाब के वसाइल से अगर लोगों का, किसी का 10 लाख का नुकसान है, 20 लाख का नुकसान है, तो वो बिशप से नहीं पूरा हो सकता। किसी जगह से भी डाटा लिया जा सकता है, डाटा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी, मामला अब इससे आगे चला गया है। सेनेटर साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मामला इससे आगे चला गया है। अब आप लोग जातियात पर आ गए, एक दूसरे के हसब नसब पर आ गए। ये कहाँ की सियासत होती है? ये कौन सी जबान होती है? वहां से भी ऐसी गुफ्तगू हो रही है, यहाँ से भी ऐसी गुफ्तगू? नहीं, ये किसी, जिस तरह शाहिदा बहन फरमा रही थी, किसी वर्कर ने को बात की है तो शायद की हो, ना तो मियां साहब की तरफ से और ना मैडम मरीम की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई, और ना किसी हसब नसब की बात हुई है इस किस्म के, ना कभी होगी। एथिक्स के खिलाफ है ना किसी तरीके से भी। ये हमारे अलाइज हैं, हमारे साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इनके पास है,
और फिर ये हर फैसले में 26वीं तरमीम में बाकी तमाम फैसलों में भी हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से तो ये तो बिल्कुल ही मतलब बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू होगी ना, अगर मैं या कोई और किसी के हसब नस्ब की बात करें, ये तो बिल्कुल ही हरगिज़ नहीं होगा। आज हालांकि लाहौर में इनके हमारे भाई हैं, मेरे साथ रहे, मैं 4 दफ़ा पंजाब में रहा हूँ, आपको पता, आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मिनिस्टर भी रहा हूँ वहाँ पर 4 दफ़ा। लेकिन वो भी कह रहे थे किसी खातून के बारे में कि हम जानते हैं फलां फलां फलां, लेकिन हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मेरा फैब्रिक भी ये नहीं कि मैं ऐसी बात करूं कि जो इनको नागवार गुजरी। हाँ, जहां तक सूबों की कारकर्दगी 18वीं तरमीम के बाद करंट चूंकि खत्म हो गई है, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कहूंगा कि हर सूबे को अपना काम करना चाहिए और उसमें किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। अगर मैं अपने वसाइल से किसी को कोई चीज देता तो उसमें तो किसी को तो कोई नहीं होना चाहिए। और माफी किस चीज की मांगी, हमने गुनाह क्या किया है, हमने गलती क्या की है? तो ये आपने सिंध हुकूमत को करप्ट हुकूमत कहा, आपने कहा कि वहां लूट के खाए जाते हैं, मंसूबे मुकम्मल नहीं होते, 17 साल में 17 मंसूबे मौजूद नहीं है। आपने तो शदीद उनको उधेड़ के रख दिया अपनी तकरीरों में। देखें, ये दोनों तरफ से मसूद भाई चल रहा है। उस लेवल पे नीचे जो भी कोई वज़रा है, जिस तरह इनके हैं शर्जील मेमन साहब हैं या हमारे भाई हैं नदीम अफजल चंद साहब और चौधरी मंजूर साहब, नीचे जो भी बातें हुई, स्टार्ट तो वहाँ से हुआ। उसके बाद फिर शर्जील मेमन साहब ने जिस किस्म की बातें की, तो ज़रूरत तो ये है कि अपने अपने सूबे पे जो भी 18वीं तरमीम के बाद है उस पर फोकस करें। अगर सिंध खुशहाल होगा, पंजाब खुशहाल होगा, KP खुशहाल होगा, बलोचिस्तान खुशहाल होगा, तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वेलकम बैक। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में तहरीक इंसाफ ने एक नई बात कही है, बड़ी दिलचस्प बात कही है, और असद कैसर साहब का ये बयान है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद लानी है, और वो बाइकआउट तो कर ही रहे हैं, अगर उन्हें तहरीक अदम एतमाद लानी है तो हम आपका साथ देंगे, आप ले आएँ। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। जी शौकत यूसुफजई साहब, तैयार हैं आप लोग अदम एतमाद के लिए अगर ये आते हैं तो? असद कैसर साहब की जाती राय हो सकती है, पार्टी की तो ऐसी कोई बात नहीं है, न पार्टी ने कोई डिसाइड किया इस तरह। मैंने आपसे कहा ना कि ये अपनी पुरानी तनख्वाह पे ही काम करते रहेंगे, ये नहीं कि इधर उधर नहीं जा सकते, कोई भी नहीं इधर उधर जा सकता है। देखिए, इनको प्लेट में रख के हुकूमत दी गई है, पीटीआई का मैंडेट छीन कर दी गई है हुकूमत। ये लोग कंप्रोमाइज हैं, ये कहीं भी नहीं जा सकते, ये बस एक दूसरे के खिलाफ कुछ दिनों तक और मजीद वो हवा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए, डिलीवर नहीं हो रहा है इनसे। असल चीज जो है ना, पीपल्स पार्टी तो देखे ना, एक किसी जमाने में जमहूरी पार्टी तो रही है, लेकिन बदकिस्मती से अब वो सारी चीजें खत्म हो गई उनकी। जो जिस मरहले में इन्होंने इस हुकूमत को सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग को, और एक डिक्टेटर किस्म की हुकूमत बनी हुई है इस वक्त पंजाब में। आप देखें कि पंजाब की जो हुकूमत है वो अपने इत्तेहादियों की बात भी नहीं सुन सकती है, तो हमारी क्या सुनेगी? आप देखें ना, कितनी सख्त डिक्टेटरशिप है इस वक्त मुल्क के अंदर। पंजाब में कोई सियासी जलसा नहीं हो सकता, हालांकि कोई पाबंदी तो नहीं है मुल्क के अंदर, जमहूरियत के नाम पे मुल्क बना है ना। लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि आप अगर बलूचिस्तान में, सिंध में, इवन खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी पार्टी जलसा कर सकती है, लेकिन पंजाब में नहीं कर सकती। और यहाँ तक कि वो इत्तेहादियों को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो ये तो खुद पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होगा। पीपल्स पार्टी सोचे कि उनके साथ, उन्होंने उस मुल्क के साथ क्या कर दिया है। यानी क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा ने या भुट्टो साहब ने जो कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए, तो वो इसलिए दी थी कि आप ऐसी हुकूमत कायम करे पंजाब में या मुल्क के अंदर कि कोई सियासी एक्टिविटीज ना छोड़े। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जी शाहिदा रहमानी साहिबा, अब बात ये हो रही कि आपको ये ताना सुनना पड़ेगा क्योंकि आप इतना आगे जा चुके हैं कि आपने माफ़ी का मुतालबा कर दिया और आपके मुतालबे को रद्द किया जा चुका है। आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आप काम कर रहे हैं, और अगर आप वैसे ही काम करेंगे तो कहा जाएगा आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैडम, रास्ता क्या है? मसूद साहब, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े आमिरों और डिक्टेटरों को जो है ना उनके घरों में भेज दिया है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं,
ये यूसुफ जई साहब को भी पता है कि हमारी एक हिस्ट्री है, और सेनेटर साहब को भी पता है। जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा जी शर्जील मेमन का नाम ले रहे हैं या किसी का, आप देखें कि आपके सीएम जो है और उनके जो खुशामदी टोला है वो किस तरीके से बात कर रहा है। वही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन दौरे पे जाते हैं और जिस तरह उन्होंने मार्का हक के हवाले से और पाकिस्तान की एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कामयाबी की, मैं नहीं कह रही, उस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बरमला बारहा मगर तर्जुमान पंजाब हुकूमत कह रही है कि बाहर जाकर उन्होंने वजीर आजम की जड़ें काटी। पंजाब कह रहे हैं वो बाहर जाते थे, वजीर आजम की जड़ें काटते थे। यही तो ये तो उनको शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए कि वो हर जगह खड़े होके अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ना सिर्फ मोतरफ है बल्कि पूरी दुनिया मोतरफ है, तो इनको तो तारीख का भी नहीं पता। वो जो आज कह रही थी मरसू मरसू सिंधा डेसू, इनको पता है कि वो वर्ड किसने कहा था। वो आजादी के जो हमारे होश मोहम्मद शहदी साहब थे, एक बहुत बड़े नामवर तारीख का एक नाम गुजरा है, जिन्होंने सिंध में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी थी। उन्होंने ये वर्ड अपने आखिरी अल्फाज कहे थे कि मैं गोली लगने के बाद कि मैं मर जाऊंगा मगर सिंध नहीं दूंगा। हाँ। तो आज वो उस बात का मजाक बनाते हुए ऐसे ऐसे तर्जुमान रखे हैं। उन्होंने अंग्रेजों को कहा था आप पंजाब हुकूमत को कहते हैं, बात ये है ना, उन्होंने तो अंग्रेजों को कहा था। देखिए बात यह है कि हमने तो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और पाकिस्तान के लिए जिस तरह यूसुफ जई बात कर रहे हैं, इन शौकत यूसुफ जई साहब से ये पूछे कि जब 2018 के इंतखाबात हुए, जब भी आरटीएस सिस्टम बैठाया, जब भी पीपल्स पार्टी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनी, नून लीग को जेयूआई जो कि उस वक्त पार्लियामेंट में आना नहीं चाहते थे उन्हें हम लेकर आए। उसके बाद जब 2024 के इंतखाबात हुए उस वक्त सबसे पहले हमने दावत दी पीटीआई को, अगर ये सियासी शऊर रखते तो और सियासी डायलॉग करते तो शायद हम आज इनके साथ हुकूमत में होते। मैडम आगे का रास्ता क्या है? माफी नहीं मांगेंगी, सियासी डायलॉग होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं। मरियम साहब माफी नहीं मांगेंगी। जो वर्ड्स उन्होंने कहे हैं माफी मांगेंगे। देखें उनकी क़यादत ने, उनको शर्म नहीं आ रही कि उनके बुजुर्ग सियासतदान इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगी, आपने देखा आजम नदीर तारर साहब ने माफी मांगी। दरअसल उनको अपने चचा की जो हुकूमत है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। वो ये चाह रही है कि विफाक में जो एक अलायंस बना है, मुल्क की जो मईशत तरक्की कर रही है, जो मुल्क फॉरेन पॉलिसी में सिफारती महाज में कामयाबी हासिल कर रहा है, वो उनको नहीं रास आ रहा। और यही वजह है कि वो विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कम और वो विफाक के खिलाफ ज्यादा कर रही है। ठीक है सेनेटर साहब, इससे तो ये लगता है जैसे वजीर आजम साहब ने पीपल्स पार्टी को कहा है कि मेरी भतीजी के खिलाफ तुम अब मैदान में अमल में उतर आओ। अगर ये साजिश है बकौल शाहिदा रहमानी साहब और पीपल्स पार्टी कह रही है वजीर आजम के खिलाफ साजिश है, तो ये कैसे पीपल्स पार्टी के ये माफ कीजिएगा मरकजी हुकूमत के खिलाफ साजिश कैसे हो गई वजीर आजम? जी मसूद रजा साहब, ना तो कोई कॉन्स्पिरेसी है ना कोई ऐसी बात है, बल्कि आपको याद होगा भाई मेरे बैठे हैं शुक्र यूसुफ जी साहब, अल्लाह पाक इनको पिछले दिनों बीमार थे, सेहत कामला अता करे, मुझे किसी ने बताया था। अच्छा एनी हो, ये जो अभी आज इनको असद कैसर साहब ने कहा कि हम अदम, हमने तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी को और इनको ऑफर की थी कि आप गवर्नमेंट बना ले। और अब शायद यूसुफ जई साहब मेरे को दोबारा बड़े बासाद एहतराम कहता हूँ कि इनको शायद नहीं पता कि इनके 32 से 33 MPs पंजाब में हमारे साथ हैं और इधर इनके 17 से 18 MNAs हमारे साथ हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, इनका शौक है तो अदम ले, ऐसी कोई बात नहीं। पहले इनको अपने आप एतमाद होगा तो अदम लाएंगे ना। ये तो 19 ग्रुप खुद बन चुके हैं अभी। अच्छा सर मुझे ये बताएं, तो ऐसी कोई बात जरा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा माफी की बात मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें बल्कि क्या मिस्टेक किया की, गलती किस चीज की माफी मांगी? कोई गलती नहीं की, कोई बात नहीं की, ऐसे सिर्फ इतना कह देना कि मैं हम भीख नहीं मांगे कि ये कहते हैं कि बाहर अपील करें। हमने कहा कि ठीक है, we will appeal, we will ask to the international community। जब भी ऐसे होता है हम डिफरेंट कोवेनेंट्स में बंधे हुए हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास डेटा भी सारा मुकम्मल हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे इस बात पे, क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये तस्वीर लगा देते हैं, इनको ये तस्वीर नजर आती है, क्या सामान नहीं नजर आता जो लोगों के पास जा रहा है? क्या बिफोर दी सैलाब, जो सैलाब से आने से पहले जो इकदाम उठाए गए, क्या आप मसूद रजा साहब, आप माशाल्लाह यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल अपना एंकर हैं, क्या चाइना में कभी शराब से नहीं डूबा? क्या अमेरिका कभी शराब से उधर नहीं है, लोग आबादियां नहीं डूबी? तो ये कुदरती आफत थी जिसका हमने
मुकाबला किया और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और लोगों को उनकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए उनकी मदद की जा रही है। हत्ता कि जानवरों को भी वैक्सीनेशन लगाई गई है। अच्छा सर, इसलिए हम सब कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो बात है, मेरी बहन है शाहिदा रहमानी, कोई ना तो शकुल यूसुफ सही साहब, ना तो कोई अदम एतमाद आएगी, ना कोई ऐसी बात होगी। हम पहले भी इकट्ठे थे, हम आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। लेकिन जो माफी वाला मुतालबा है वो मैं समझता हूँ गैर मंतकी है। कोई ऐसी चूंकि गुनाह ही नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब देखना होगा ना कि पीपल्स पार्टी क्या करती है। छोटा या बड़ा नहीं हो पीपल्स पार्टी ने इंतहाई कदम उठाया कम से कम, और इस हवाले से दूसरा कोई साजिश बैठकर नहीं है मियां शबाशी साहब के खिलाफ किसी किस्म की। कामर जमान कायरा साहब ने अपने सेक्रेटेरिएट में बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा किया कि आप माफी मांगे, और अगर आप माफी नहीं मांगते तो गलत होगा। बहरहाल अब देखें, जैसे शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना है, अब ये ताने हैं ना, ये तो सुनने पड़ेंगे ऐसी सूरत हाल में। अब IMF ने फंड्स रोक दिए सर, मुझे जरा जल्दी से बताइए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। IMF ने कहा है कि जी आप फंडिंग नहीं कर सकते, सैलाब ज़दा इलाकों की मरकजी हुकूमत नहीं कर सकती। तो अब ऐसी पाबंदियों में हम जकड़ेंगे, इस मुश्किल सूरत हाल में हम IMF को कन्विंस नहीं कर पा रहे, जो डेवलपमेंट फंड आप नहीं दे पाएंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंध के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, KP के लिए बड़ा मुश्किल होगा। KP के कह रहा है कि हमें बिजली के बिल माफ़ करें, दूसरी चीज़ें कह रहा है, सिंध ये मुतालबा कर रहा है, तो आप मना नहीं पाए। ये नाकामी नहीं है आपकी IMF के साथ? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आपके ही पूछ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जी मसूद रजा साहब, नाकामी की बात नहीं है, इसके पीछे भी आपको पता है ना ये सारा किया कराया किसका या किसने लगाई थी। मतलब जब डॉलर की कीमत कम थी तो IMF से इन्होंने मुआहदा किया, उसके बाद जब इनकी गवर्नमेंट गई आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अदम एतमाद या लीगल तरीके से गवर्नमेंट चली गई, तो इन्होंने वो मुआहदा तोड़ दिया। जब हमें मुआहदा करना पड़ा तो उस वक्त डॉलर की कीमत कहीं की कहीं जा चुकी थी। तो इसलिए ये सैक्रिफाइसेस कौमों पे आती है, करनी पड़ती है। लेकिन आप मौजूदा सूरत हाल देखें कि इस वक्त हमारे 3 जो मेन स्टेट्स है, रशिया और चाइना एज वेल एज USA, उनके साथ हमारे रिलेशन किस लेवल पे गए हैं। इस तरह सरमायाकारी भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, और अभी तक ठीक है, नहीं हम उनको जब बढ़ेगी तो हम बड़ी शाबाश करेंगे सर, आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी तो नहीं बढ़ रही है, अभी तो कंपनियां मुल्क छोड़ छोड़ के जा रही हैं। शौकत यूसुफ साहब, ये भी आपका क्या धरा है? ठीक है, वो आज अगर IMF के सामने हमें नाक रगड़नी पड़ रही है ना, तो ये आप लोगों ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। आपकी हुकूमत जाए 20 साल भी गुजर जाए ना, तब भी मुरीद इल्जाम होंगे। बिल्कुल, हमारे जो 3 साल है ना तो हमेशा याद रखेंगे ये। देखिए, जब इन्होंने कुछ करना नहीं है, इनसे कुछ होना नहीं है, तो जाहिर है फिर तो यही ताने दिए जाते हैं ना कि जी फलाने ये क्या, फलाने क्या। भाई आपको इतना अरसा मिल गया, आपको इतने फ्री हैंड मिल गया, आपके साथ पूरी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, आप दावे भी कर रहे हैं कि मईशत ठीक हो गई है, तो फिर समझ नहीं आ रही है इन्वेस्टर क्यों भाग रहे हैं मुल्क से, एक्सपोर्ट क्यों कम होती जा रही है, हमारे कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं। मुल्क में अगर इतने ही अच्छे हालात हैं और मईशत मजबूत है, तो फिर तो देखें ना, लोग नौजवान तबका सारा बाहर भाग रहा है। अब आप देखें कि जी शौकत साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। शौकत साहब, ठीक। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये जो हुकूमत है ये तो आई थी महंगाई के लिए, ये आई थी। जी शौकत साहब, अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं शाहिदा साहिबा की तरफ आऊँ। अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें, अगर ये मईशत वाकई कुछ कर चुके होते हैं ना दोनों पार्टी मिलके, जो बड़े दावे करते थे कि हम बड़ी पार्टी है। मैंने तो कुछ नहीं कहा है, शाहिदा रहमानी साहिबा भी खफा हो गई, गुस्से में हो गई, और मैंने तो यही कहा है ना कि हमने कोई इनके साथ हमने क्यों बैठ के हमने इनको सपोर्ट करना है कि जी आ जाए आप तहरीक अदम एतमाद लाया। हम तो इनके साथ हुकूमत बनाने भी नहीं बैठ सकते थे, तो अब अदम एतमाद में क्या बैठेंगे। बात यह कि अपने स्ट्रेंथ पे बात करें, ये कौम से खुद माफी मांगे कि इन्होंने जो सपोर्ट दिया है PM को, आज क्या वो सपोर्ट मुल्क के लिए थी? अगर वो मुल्क के लिए थी तो बताए मुल्क को फायदा क्या हुआ है। जो चीजें आज गिनवा रहे हैं मेरे भाई साहब के, मईशत जो है वो ठीक नहीं हो रही है, IMF जो है वो दबाव डाल रहा है, तो ये अगर हमने ही करना है तो हमें छोड़ देते ना, हमारे तो थोड़ा सा और गुजार देते, हम टेनओवर पूरा कर लेते, फिर आप हमारे ऊपर और भी तो आप तो दिवालिया करने वाले थे ना। देखें, दिवालिया से निकाल लिया, ब्लूमबर्ग भी आज कह रहा है 2000 श्रीलंका बना रहे थे। मसूद साहब, ये देखें बातें हैं, ये अच्छा। इल्जामात हैं। आप उस वक्त की मईशत देखें, उस वक्त डॉलर कितने का था, आज डॉलर देखें, ये सारी बातें हैं। आप उस वक्त की महंगाई देखें, आज की महंगाई देखें ना। ये तो आए थे कि महंगाई कम करने, इनका तो और कोई काम ही नहीं था ना। देखिए, इन्होंने आके आटा कहाँ पे पहुंचा दिया, दाल और चावल कहाँ पे पहुंचा दिए, तेल की कीमत देखें, गरीब आदमी को तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया।
मुझे ठीक है। बताएं कि जब से इनकी हुकूमत आई है, मेरे भाई बता दें, शाहिदा रहमानी साहबा बता दें, अभी आप जानना छुड़ाएं, ये भी बराबर के शरीक हैं। ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम को कितना रिलीफ मिला है। इमरान खान ने चलो बहुत महंगाई कर दी, बहुत सब कुछ कर दिया, इन्होंने आके 3-3.5 साल में कितनी इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, ये बता दें। शाहिदा रहमानी साहबा, बड़ा वैलिड सवाल है ये बड़ा वैलिड सवाल है शौकत यूसुफजई साहब का। कर्जे आप लोग की आपकी मखलूत हुकूमत ने सबसे ज़्यादा ले लिए तारीख के। महंगाई वही मौजूद है, ठीक है, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है, महंगाई में तो कमी नहीं हुई है। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि कोई तकरीबन इस सैलाब के बाद तो 40% ज़्यादा आबादी है जो खत गुर्बत से नीचे। तो आप लोगों ने क्या तीर गाड़ दिए, क्या कौन से झंडे गाड़ दिए इमरान खान को भेजकर? तो अब तो ये सवाल होगा ना आप लोगों से, जब आप एक दूसरे को खुद बोरीद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। मसूद साहब, पहले मैं सेनेटर साहब का जवाब दूं। इन्होंने कहा कि हम जो है इनसे इमदाद मांगने को कह रहे थे, ये बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है। हमने इनसे बात की कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा जिस तरह आलमी फोरम पर लड़ा और वहाँ पर COP27 में लॉस एंड डैमेज पे जो उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मनवाया और $5 बिलियन का जो फंड कायम हुआ, जो कि जिसको बढ़ के 40 बिलियन तक जाना चाहिए था, बिलियन तक, उसके ज़रिए हमारा ये था कि जो हमारा लॉस एंड डैमेज है उसके अंदर उन लोगों की फौरी मदद की जाए। तो हमने भीख मांगने को नहीं कहा। नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि जी हम भी माफ़ी किस चीज़ की मांगे। हमने क्या कहा था जो आपने कहा उंगली तोड़ देंगे, मेरा पंजाब मेरा पानी और मेरा पैसा। ना आपका पैसा है, ना आपका पंजाब है, ना आपका पानी है, ये पूरी कौम का पानी है, पूरी कौम का सबका पाकिस्तान है, सबका पंजाब है और सबके ही पैसा है, आवाम के टैक्सेस का पैसा है, आपका अपना पैसा नहीं। दूसरी बात, शौकत यूसुफजई साहब ने कहा तो अगर इनमें सियासी शऊर होता, मैंने पहले भी एक बात की, मैं इनसे नाराज बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन इनमें सियासी शऊर नहीं है जिसकी वजह से ये डायलॉग नहीं करते हैं और ये सिर्फ मैं ना मानूं वाली बात के मुल्क को तबाही और बर्बादी पे पहुंचा दिया। आपने 4.25 साल की जो हुकूमत की सबसे ज्यादा कर्जे लिया। आप तो IMF में जाना नहीं चाहते थे, आप तो $100 अरब इसके मुंह पे मारना चाहते थे, $100 अरब जो है कर्जे मारना चाहते थे, वो सारा कहाँ गया? आपने तो 4.25 साल कम अरसा नहीं होता, आपको आज थर्ड टाइम आप KPK में गवर्नमेंट बना के बैठे हैं। आप वहां की कारकर्दगी बता दें। पूरा पाकिस्तान जो इलाज के लिए, सिंध सबसे बुरा है, वहां इलाज के लिए पूरा पाकिस्तान आ रहा है, KP भी आ रहा है, पंजाब भी आ रहा है, और रोजगार के लिए पूरा पाकिस्तान आ रहा है, KP भी आ रहा है, पंजाब भी आ रहा है। सिंध बुरा है लेकिन सारे लोग वहां क्यों आते हैं, मैं भी यही पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैं सिंध और पंजाब से ऊपर हटके सवाल कर रहा हूँ ना आपसे। अभी तो बात हो रही है मरकजी हुकूमत जो इनकी हटाई गई थी, अगर हमने महंगाई खत्म करने के लिए थी ना। मरकजी हुकूमत में तो महंगाई तो खत्म नहीं हो रही मैडम। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली थी कि उस वक्त PMLN और JUI मिलकर इस्तीफे दे के जा रहे थे, लेकिन हमने जमहूरी तरीके से इनको आउट किया। उस वक्त PMLN की अक्सरियत थी, हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, वरना तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से एक काफिला लेके आए थे, हमने कारवां लेके आए थे और फिर हमने एक लॉन्ग मार्च किया था। उसके बाद में हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, आप ये देखें कि वो फॉरेन पॉलिसी जो तबाही के दहाने पर पहुंचा दी थी। वेलकम बैक। मैं अपने मेहमानों से और अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूं, टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमें थोड़ी देर प्रोग्राम रोकना पड़ा। जी शाहिदा रहमानी साहब, आप गुफ्तगू कर रही थी, वहीं से प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही थी शौकत यूसुफजई साहब के, जो बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से हमने लॉन्ग मार्च किया, किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत तब्दीली आई और उसके बाद भी 2024 के जो इंतखाबात में जो कुछ भी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सच्चाई के साथ जमहूरियत का साथ दिया और पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका था उस वक्त पाकिस्तान को इस तरह ना तो हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होने दे सकते थे, ना ही मईशत। और आप इसीलिए हमने सबसे पहले PTI को दावत दी और उसके बाद वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। अब ये बताएं बचाने के लिए इस वक्त मुल्क की मईशत, जैसे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि बड़ी खुशाइन है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, मैंने कह रहा हूं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो डेट सर्विसिंग के हवाले से है, बाकी मईशत का क्या हाल है? तो आप मुतमईन हैं, आपकी पार्टी मुतमईन है इस परफॉर्मेंस से?
देखिए, जिस तरीके से पीटीआई के दौर के अंदर हुकूमत को पहुंचा दिया गया था, कर्जों के अंदर जकड़ दिया गया था उस वक्त, और आपने देखा कि उस वक्त भी तारीख के बदतरीन कर्जे लिए गए। कहा गया था कि हम इक्तिदार में आएंगे, $200 इसके मुंह पे मारेंगे, $100 उसके मुंह पे मारेंगे। क्या वो ये कर गए? इनको फिर IMF में जाना पड़ा, फिर ये इस नहेज पे पाकिस्तान को छोड़ गए कि वो बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आपने देखा, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया ताहिर साहब। जैसे आप कहते हैं कि इन्होंने बहुत कर्जे ले लिए थे, कर्जे तो आपने भी बहुत ज्यादा ले लिए, उनसे कई गुना ज्यादा कर्जे आप लोगों ने ले लिए। शौकत साहब, आप जवाब दीजिए शाहिदा रहमानी साहिबा का। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि एक तरफ तो ये कहती है कि पंजाब सबका है, तो फिर सिंध भी तो सबका है ना। फिर ये ताने क्यों देती है कि वहाँ मजदूरी के लोग जाते हैं? इसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल है? सिंध तो पहले से ही बड़ा सूबा है। मैंने ताने नहीं दिए, मैंने कहा आप लोग ये कहते हैं कि हमारे सूबे में बड़ी तरक्कियां हो गई। हम ये कहते हैं कि अगर सिंध बुरा है तो फिर सवाल क्यों आते हैं? एक मिनट जी, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम क्यों मिल रहा है? इसलिए कि वो परफॉर्म नहीं कर रही है। सिंध के अंदर आप देखें ना, कराची के हालात आप देखें, हम परफॉर्म कर रहे हैं तो टफ टाइम मिल रहा है। हमेशा काम करने वालों को कहा जाता है। इस तरह तो मैंने आपसे कहा ना, अगर काम नहीं होता तो आप नौकरियों के लिए वहां नहीं आते, अगर काम नहीं होता तो इलाज के लिए वहां नहीं आते, अगर काम नहीं होता तो तालीम के लिए वहां नहीं आते। ये सिंध ही है जो सबके लिए अपने फराख दिली के साथ सबके लिए दरवाजे खोले हुए। जी शाहिदा रहमानी साहिबा, ये कराची तो पोर्ट सिटी है ना, तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है? शहर का तो हाल देखे ना, ये तो सवाल उठेगा। जी शौकत साहब कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। नहीं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया है ना तो आपको मुबारक हो, लेकिन ये पता तो जाए ना कि पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है। आप वही बात कर रही हैं कि जी कर्जों में डूबा जा रहा था, तो आपने कितने कर्जे, आपको अंदाजा है? पाकिस्तान का फायदा हुआ है। 1000 अरब का कर्जा लिया इस हुकूमत ने, तो इतना तो हमने भी नहीं लिया था। तो आप कर्जे ही लेने थे तो फिर छोड़ देती ना उस हुकूमत को, चलने देती। और वो जो आप कह रहे थे कि जी हमने बड़ा मुल्क को बचा लिया है, हम छोड़ क्यों दे? हम हुकूमत की इस्लाह भी करेंगे, अगर हुकूमत की पॉलिसी नहीं होगी। अगर आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस हुकूमत की है तो फिर खामोश हो जाए ना, फिर उनको सपोर्ट करें। फिर आके एक तरफ चीज भी रहे कि जी हमारे साथ ज्यादतियां हो रही। क्या ज्यादती हो रही है आपके साथ, बताए ना जरा कौन को? सिर्फ ये कि वो बंदर बांट खाने पीने में आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, यही होगा। बाकी अगर हुकूमत अच्छी चल रही है तो फिर आप सपोर्ट करें, अच्छी नहीं चल रही है तो आप खुलकर आके कहें कि जी अच्छी नहीं चल रही है, इसमें ये मसला। देखिए दोनों तरफ ना ये विकेट पे ना खेले, एक बात करें। अगर मुल्क को फायदा हो रहा है तो फिर बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है शाहिदा रहमानी साहिबा। विकेट के दोनों तरफ तो खेल नहीं हो सकता, या तो हुकूमत अच्छी चल रही है या हुकूमत अच्छी नहीं चल रही है। विकेट के दोनों तरफ खेल नहीं हो रहा है। देखें बात ये हमने हुकूमत का साथ दिया। अगर हुकूमत गलती करेगी तो इस्लाह करना भी इत्तेहादियों का काम होता है, अपोजिशन का काम होता है। यहाँ कोई पर्सनल या जाती लड़ाई नहीं है कि हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी की शक्ल नहीं देखेंगे, किसी से ताज़ियत नहीं करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं। पहले हम सब को मिलकर इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। अगर हुकूमत गलती कर रही है तो अगर हमने मशवरा दिया और उस पे हुकूमत ये कहे कि हम उंगली तोड़ देंगे, हम टांग तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जमहूरी रवैयों के साथ नहीं, हमने पंजाब पे कोई उंगली उठाई हो तो बात करें ना। देखो जमहूरियत इसी को कहते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। शाहिदा रहमानी साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई बात यह है कि उंगलियां भी उठाई गई हैं, बहुत सख्त इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। ये मामूली सा कोई मशवरे देने वाली बात नहीं है, बात उससे बहुत आगे की है। अब ये जाएगी कहाँ बात, ये देखना होगा। इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।